सो आप भी मेरे रूम की हालत देख के समझ ही चुके हैं कि घर में आज पेंट हो रहा है। सो यस, आज घर में पेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम फैल चुका है। सुबह-सुबह ही कारपेंटर भैया घर आ गए और मम्मी ने बोला कि चलो पेंट करा लेते हैं, तुम्हारा रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। और फिर मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ तो पीछे से इतना मतलब अच्छा वॉल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा अनटाइडी वॉल आती है। तो यहाँ पे कारपेंटर भैया कलर पूछ रहे थे मुझसे, मैंने बोला मुझे वाइट ही चाहिए, मुझे और कोई कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किचन में सुबह ही अबीर के लिए राइस चढ़ा दिए थे, क्योंकि उसको वाइट राइस मतलब ज़ीरा राइस बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, अगर सुबह-सुबह खाएगा तो खा लेगा, ताकि उसका थोड़ा पेट भर जाए, और क्योंकि रात को उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे तो काम चालू हो गया, भैया ने घिसाई वगैरह कर दी है रूम की, और जो भी डेंट पेंट करना था उनको, मतलब जहाँ भी गड्ढे वगैरह हो रहे थे उन्होंने उसको एकदम स्मूथ कर दिया है। सो आई एम हैप्पी कि चलो मेरा रूम बहुत क्लीन होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा रूम बहुत साफ़ सुथरा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पीछे की वॉल बहुत ज़्यादा मैंने और अबीर ने मिलके गंदी कर दी थी। क्योंकि जब अबीर स्केच पेन पकड़ने लगा था तो मैं उसके लिए कलर्स वगैरह पहले ही लेके आई थी, और मैंने पेपर्स भी दिया उसको कि आप इस पे ड्रॉ करो, बट वो पेपर पे क्या ड्रॉ करता है, उसने तो वॉल पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया। और मैंने भी मना नहीं किया, मम्मी ने मना किया था कि इसको डांटना मत, जो करना है करने दो, मैं दोबारा पेंट करा दूंगी। जब घर में पेंट होता है तो मुझे खुशी तो बहुत हो रही होती है, लेकिन उसके पीछे का जो मैस हो रहा होता है घर में, जो फैल जाती हैं चीज़ें और इतना काम बढ़ जाता है, वो तो पूछो मत। कि उसके बाद जो हेडेक शुरू होता है इतना फैला हुआ सामान देखकर, कि कहीं गद्दे पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, तो उसके बाद की जो क्लीनिंग होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब एकदम घर क्लीन हो जाता है, वाइट वाइट वॉल हो जाती है, उसके बाद की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो भी बहुत अलग लेवल की होती है। अभी बेशक घर सब फैला फैला हुआ है, बट कोई बात नहीं, जब क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद की खुशी भी एक अलग ही होती है। तो मेरा रूम तो इन्होंने डन कर दिया था एक ही दिन में। मेरे रूम में ज़्यादा काम नहीं था, दो ही वॉल थी, एक ये फ्रंट वॉल थी, एक साइड वॉल थी, टीवी वाली वॉल। तो मेरा काम तो एक दिन में उन्होंने पेंट कर दिया, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती कि मेरा रूम चलो एकदम क्लीन हो चुका है। तो जब भैया पेंट करके चले गए थे दोनों वॉल का, तो उसके बाद जो मेरा रूम फैला हुआ था वो तो मैंने शूट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला। मैं ऐसे रूम की सफाई करने में लग गई, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर तक पूरी अलमारी साफ़ करनी थी, वॉल साफ़ करनी थी, इतनी डस्ट हो गई थी उसमें बहुत ज़्यादा, और शीशे पे तो इतने पेंट के छींटे आ गए थे कि उसको छुटा-छुटा के मेरी जान निकल गई। सो बस इस तरह से मेरा रूम होता है क्लीन। और ये जो मेरी आर्ट वर्क है, ये मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे वॉल पे लगे हुए थे, तो इसको थोड़ा टीवी के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब मैं छेद करना नहीं चाहती। अगर मैं सोचूंगी वहाँ पे मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है तो वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, और मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगी उसके ऊपर, अगर मैं करती हूँ तो। तो ये जो छोटी छोटी पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, तो मैं इसके टीवी के ऊपर, एक बोर्ड होता है उसके ऊपर रख देती हूँ, और मुझे वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में लिखें पेंटिंग, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना पेंटिंग के ऊपर ही बनाऊंगी। सो हमारा रूम तो डन हो चुका है, मेरा और अबीर का। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अबीर को भी क्लीन बेड, क्लीन रूम इतना ज़्यादा पसंद है कि वो इतना खुश हो जाता है, वो अलग से ही एक्सप्रेस करता है, क्योंकि सबको पता है हमारे घर में कि अबीर को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जब हम इतना काम करते हैं तो हमारा शुगर लेवल ऑलरेडी इतना डाउन हो जाता है, थकान से हम इतने थक जाते हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे बनाया आटे का हलवा, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए मीठा खा के। आप सबको लग रहा होगा कि मैं अबीर को प्रैक्टिस करा रही हूँ स्केटिंग की, ताकि वो करे, यूज़ करे, बट ये मेरे एक इमोशन है, ये मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ, ये बहुत बचपन की याद है कि मैं बचपन में ये करना चाहती थी और मैं कभी कर नहीं पाई। ना अपने पेरेंट्स से कभी बोल पाई कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम था कि कुछ पता ही नहीं था मुझे। और लेकिन जो चीज़ें मैं कभी ही नहीं कर पाई, वो मैं सब अबीर में ढूंढती हूँ और कराने की कोशिश करती हूँ, चाहती हूँ कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे अबीर को मिले। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है जिम से। तो सुबह सुबह पहुंच जाती हूँ मैं जिम, और करती हूँ अपना वर्कआउट। सो आज इतना हैवी वर्कआउट कर लिया था कि घर आते ही मैं इतनी ज़्यादा पसीने पसीने हो गई थी, कि पहले मैंने लिया शावर, और एकदम सुबह सुबह हो गई थी फ्रेश 8:30 बजे ही। और अबीर तो सो रहे थे, मम्मी भी सो रही थी, तो मैं एकदम फ्रेश हो चुकी थी, और मुझे काफ़ी अच्छा और हल्का फील हो रहा था। सो आज का दिन भी कोई स्मूथ नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरा रूम तो तैयार हो गया बेशक, लेकिन अभी घर में पेंट होना बाकी है। तो यहाँ पे पेंटर भैया मम्मी से बात कर रहे हैं कि क्या क्या काम होना है, किस तरह से होगा, क्या कलर होगा।
तो ये लोग तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और इसी दौरान मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे कौन सी लाइट ऑन करनी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में तैयार किए थे आज सूजी और दही के अप्पे और बनाई थी ग्रीन दही की चटनी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ मतलब आज आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे पता था ब्रेड और चाय से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने थोड़ा-सा लाइट लेकिन थोड़ा-सा हेवी आज मैंने बनाए थे अप्पे। तो बस वही ब्रेकफास्ट में लेके जा रही हूँ गरम-गरम। सिर्फ मैंने और अम्मी ने खाए, अबीर को तो ये भी अच्छे नहीं लगे। तो इसके लिए ये वाले मैंने बिना वेजिटेबल्स के भी बनाए थे, उसने तो तब भी नहीं खाया। मैं चाह रही थी तो मैं यहाँ पे जितना भी बैटर बचा था मैं यहाँ पे उसको डाल रही हूँ, ताकि मेरे ये वाला बैच का अप्पे भी तैयार हो जाएँ और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँ और तब तक ये वाले रेडी हो जाएँगे। सो जब तक वो वाले अप्पे तैयार हो रहे हैं मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। चलो कम। जब से अबीर को मैंने स्केट दिया है वो तो इनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हमेशा पहन के रखता है या इसी के साथ ही मेरे को बोलता रहता है मम्मी वॉक कराओ, चलो चलो। सो बेशक घर में कितनी भी पेंटिंग चल रही है हमें अपना काम करते रहना है। सो मैंने यहाँ पे बनाया था अपना मेकअप व्लॉग जो आप पहले ही देख चुके होंगे ऑलरेडी। सो 2 घंटे बाद मेरा व्लॉग होता है कंप्लीट और जब मैं यहाँ बाहर वाले रूम में आके देखती हूँ तो यहाँ पे 3 भैया होते हैं जो एक बेड को हिला रहे होते हैं। क्योंकि दीवार पे काम करना है तो थोड़ी जगह तो चाहिए ही। और पीछे जब हम देखते हैं इतना गंदा पड़ा होता है। और यहाँ पे मेरा मिलता है लिप बाम, और ये लिप बाम की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, ये एक्चुअल में इतनी अच्छी है। तो जब बैट मूव किया था वहाँ से निकली थी अबीर की इतनी छोटी-छोटी कार कि जब वो खेलता था सारी कार उसकी बैट के नीचे चली जाती थी। तो इतना खुश हो रहा था तो वो तो अपने काम में लग गया। उसको इतने नए-नए टॉय दोबारा से मिल गए, उसके लिए तो हर चीज़ नई हो जाती है अगर कुछ दिन बाद मिले तो। अभी आपके लिए बिस्किट बाहर ही थे, खाओगे नहीं? जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मुझे टिश्यू पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है और मेरे वो हो चुके हैं ख़त्म। मैं पहुँच गई मार्केट लेने के लिए। यहाँ से बस उठाती हूँ टिश्यू पेपर, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा फ़ेस की बहुत आदत है कि मैं कभी टॉवल यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा टिश्यू पेपर ही यूज़ करती हूँ। इतनी ज़्यादा आदत हो गई है 4-5 साल से मुझे कि मैं टिश्यू पेपर के बिना रह नहीं पाती। फिर वहाँ से निकलते हुए आते हुए मैं देखती हूँ इयररिंग्स, तो कुछ इयररिंग्स मेरे को अच्छे लगे थे, मैंने सोचा चलो इयररिंग्स की शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ तो ले लेती हूँ। मुझे इयररिंग्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखती है ये भैया की दुकान, यहाँ से मैं लेती हूँ इयररिंग। इतना शूट तो मैंने किया नहीं जितना ज़्यादा घर में मैस हो रहा था, आप देखते तो आप समझ पाते हो इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी 12 बजे, काफ़ी लेट तो हो ही गया था। तो मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट करी, उसके बाद मम्मी ने दिया मुझे बादाम का मतलब ड्राई फ्रूट का दूध, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मैंने जैसे भी पी लिया। फिर उसके बाद मेरा सर इतना दुख रहा था और बाल इतने ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज ऑयलिंग करते हैं और अच्छे से नींद लेके सो जाते हैं। तो आज का दिन मैंने सिर्फ छोटी-छोटी क्लिप्स के थ्रू शेयर किया है आपके साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी ऑयलिंग करें और सर को ठंडा करें और सो जाएँ। थैंक यू।